हम समय के साथ तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, किसी अंतरिक्ष यान में नहीं बल्कि जीवन के धागों से बुनी लिविंग टेपेस्ट्री पर। प्रत्येक स्ट्रैंड एक कहानी कहता है, प्राइमर्डियल सूप में जन्म लेने वाले प्राचीन सूक्ष्म जीवों की, आदिम महाद्वीपों में रहने वाले डायनासोरों की और वानरों के उन प्राणियों में विकसित होने की जो हम आज हैं। दोस्तों, यह बायोलॉजिकल एवोल्यूशन की दिलचस्प स्टोरी है। विकास केवल सूखी पाठ्य पुस्तकें और धूल भरे जीवाश्म नहीं है, ये अदृश्य हाथी है जो मोर की चमकदार पंखों से लेकर गिरगिट की जटिल स्किन तक हर जीवित चीज को गढ़ता है। लेकिन विकास केवल अतीत के बारे में नहीं है, यह अभी ग्रह के हर कोने में हो रहा है। तो कमर कस लें, हम एक ऐसी यात्रा पर निकलने वाले हैं जो जीवित दुनिया के बारे में आपकी समझ को फिर से लिखेगी। हम डीएनए के रहस्यों को गहराई से जानेंगे, नेचुरल सिलेक्शन की शक्ति को देखेंगे और उन अविश्वसनीय अनुकूलनों का पता लगाएंगे जिन्होंने पृथ्वी पर जीवन को आकार दिया है। आइए अब तक बताई गई सबसे ग्रेट स्टोरी के रहस्यों को खोलें, विकास की कहानी। बट आगे बढ़ने से पहले चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारी कहानी लगभग 4 अरब वर्ष पहले शुरू होती है, जब पृथ्वी एक यंग और टर्बुलेंट ग्रह थी। ज्वालामुखी विस्फोट हुए, महासागरों का मंथन हुआ और इस आदिम गड़बड़ी के बीच जीवन अस्तित्व में आया। ये कैसे हुआ? वैज्ञानिकों का मानना है कि इसका उत्तर प्राइमर्डियल सूप में निहित है, जो कार्बनिक अणुओं का एक समृद्ध शोरबा है जो प्रारंभिक पृथ्वी की कठोर परिस्थितियों में बना था। इन सूक्ष्म शुरुआतों से जीवन विकास की निरंतर शक्ति से प्रेरित होकर उथल पुथल भरी यात्रा पर निकल पड़ा। आकस्मिक मुठभेड़ों और रासायनिक प्रतिक्रियाओं की एक श्रृंखला के माध्यम से ये सरल अणु अधिक जटिल अणुओं में संयोजित हुए, फाइनली पहली सेल्फ रेप्लिकेटेड मॉलिक्यूल्स को जन्म दिया। ये वह चिंगारी थी जिसने विकासवादी लॉ को प्रज्वलित किया, जिससे आज हम जिस लुभावनी बायोडायवर्सिटी को देखते हैं। विकासवादी सिद्धांत के प्रणेता चार्ल्स डार्विन ने जीवन के परिवर्तन के पीछे मार्गदर्शक शक्ति के रूप में नेचुरल सिलेक्शन के कंसेप्ट को प्रस्तावित करके हमारी समझ की नींव रखी। तेजी से कुछ अरब वर्ष आगे बढ़े और जीवन अपने असंख्य रूपों में विस्फोटित हो गया। लेकिन ये सभी जीव कैसे बने? मोलिक्यूलर लेवल पर विकास जीवों की जेनेटिक मटेरियल में जटिल परिवर्तनों के माध्यम से सामने आता है। इस परिवर्तनकारी यात्रा का प्राथमिक माध्यम डीएनए है, जो जीवन का मोलेक्युलर यूनिट है। रैंडम म्यूटेशन, डीएनए रेप्लिकेशन के दौरान त्रुटियां या रेडिएशन जैसे बाहरी फैक्टर आनुवंशिक कोड में भिन्नता उत्पन्न करते हैं। ये म्यूटेशन सूक्ष्म हो सकते हैं, जिनमें सिंगल न्यूक्लियोटाइड परिवर्तन शामिल हो सकते हैं, या अधिक महत्वपूर्ण जैसे जीन रिवीजन शामिल हो सकते हैं। नेचुरल सिलेक्शन समझदार संपादक के रूप में कार्य करते हुए किसी जीव के अस्तित्व और रिप्रोडक्शन सफलता पर उनके प्रभाव के आधार पर इन आणविक संशोधनों का मूल्यांकन करता है। लाभकारी म्यूटेशन जो जीव के पर्यावरण में लाभ प्रदान करते हैं, ये बनाए रखे जाते हैं और अगली पीढ़ियों तक चले जाते हैं। समय के साथ इन अनुकूल परिवर्तनों का संचय प्रजातियों के क्रमिक विकास में योगदान देता है। इसके अतिरिक्त रिप्रोडक्शन के दौरान आनुवंशिक रिकॉम्बिनेशन व्यक्तियों के बीच जेनेटिक मटेरियल में फेरबदल करके और डाइवर्सिटी लाता है। आणविक स्तर पर म्यूटेशन, नेचुरल सिलेक्शन और जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन की यह जटिल परस्पर क्रिया जीवन की उस आश्चर्यजनक विविधता की नींव के रूप में कार्य करती है जिसे हम आज देखते हैं, जो डीएनए की भाषा में लिखे गए अनुकूलन और नवाचार के निरंतर नृत्य को प्रदर्शित करता है। पृथ्वी की तलछटी परतें जीवन के इतिहास के आर्काइव्स के रूप में काम करती हैं, जो प्राचीन जीवों की छापों को संरक्षित करती हैं। जीवाश्म बीते युगों की कहानियां बताते हैं और प्रजातियों के क्रमिक विकास का खुलासा करते हैं। पहले आदिम जीवन रूपों से लेकर डायनासोर और उससे आगे तक ये अवशेष लाखों वर्षों में सामने आए विकासवादी नाटक की झलक पेश करते हैं। लेकिन विकास वास्तव में कैसे काम करता है? जीवन की चाबी एक टेम्पलेट्स में निहित है और वो है डीएनए। ये अणु आनुवंशिक निर्देशों को संग्रहित करता है जो किसी जीव को परिभाषित करते हैं। कभी कभी डीएनए रेप्लिकेशन के दौरान गलतियां होती हैं, जिससे म्यूटेशन होता है। ये उत्परिवर्तन लाभकारी, हानिकारक या तटस्थ हो सकते हैं। यदि कोई उत्परिवर्तन किसी जीव को जीवित रहने के खेल में बढ़त देता है, तो उसके पुनरुत्पादन और उस म्यूटेशन को अपनी संतानों में पारित करने की अधिक संभावना होती है। समय के साथ इससे जनसंख्या के जीन पूल में महत्वपूर्ण परिवर्तन हो सकते हैं, जिससे विकास की प्रक्रिया आगे बढ़ सकती है। विकास के मूल में अनुकूलन की अवधारणा निहित है। चार्ल्स डार्विन एक प्रकृतिवादी थे, जिनकी यात्रा ने जीवित दुनिया के बारे में हमारी समझ को हमेशा के लिए बदल दिया। डार्विन ने गैलापागोस द्वीप समूह पर जीवन की उल्लेखनीय विविधता देखी। विभिन्न द्वीपों पर फींच की चोंच अलग अलग आकार की थीं, जो उनके विशिष्ट भोजन स्रोतों के लिए पूरी तरह से अनुकूलित थीं। इसने एक क्रांतिकारी विचार को जन्म दिया, वो था नेचुरल सिलेक्शन द्वारा जीवों का विकास। डार्विन ने प्रस्तावित किया कि जो लक्षण किसी जीव को उसके वातावरण में लाभ देते हैं, उनके उसकी संतानों में पारित होने की अधिक संभावना होती है। पीढ़ी दर पीढ़ी ये लाभकारी लक्षण अधिक सामान्य हो जाते हैं, जिससे प्रजातियों का क्रमिक अनुकूलन और डाइवर्सिफिकेशन होता है। बायोलॉजी के क्षेत्र में हरे भरे लैंडस्केप और विविध इकोसिस्टम के बीच एक अदृश्य कलाकार मौजूद है, जो जीवित जीवों को अद्वितीय सटीकता के साथ गढ़ रहा है। ये कलाकार कोई और नहीं बल्कि नेचुरल सिलेक्शन की शक्ति है, जीवन के सार को आकार देने वाला एक कुशल वास्तुकार। आइए हम नेचुरल सिलेक्शन की सुंदरता को उजागर करने के लिए एक मनोरम यात्रा पर निकलें। यह पता लगाएं कि विकास का यह मूर्तिकार अनुकूलन और अस्तित्व के चमत्कारों को कैसे गढ़ता है। हमारी कहानी अस्तित्व के रंगमंच से शुरू होती है, जहां जीवन अपना जटिल नाटक खेलता है। चार्ल्स डार्विन द्वारा परिकल्पित प्राकृतिक चयन जीवन के नृत्य के पीछे मार्गदर्शक सिद्धांत के रूप में केंद्र स्तर पर है।
इकोसिस्टम की धड़कती धड़कन के भीतर जीव अस्तित्व की चुनौतियों से जूझते हैं, जहां नेचुरल सिलेक्शन अपना जादू चलाता है। एक डांस फ्लोर की कल्पना करें जहां हर चाल एक विशेषता है और संगीत वातावरण की लय है। नेचुरल सिलेक्शन इस नृत्य को कोरियोग्राफ करता है, उन गुणों को बढ़ावा देता है जो किसी जीव की पनपने और प्रजनन करने की क्षमता को बढ़ाते हैं। एक शिकारी की स्क्रीनिंग की गोपनीयता से लेकर एक पौधे की सूखा रेजिस्टेंट पत्तियों के लचीलेपन तक, मंच को अनुकूलन के जटिल पद चिन्हों से सजाया गया है। जीवन के भव्य रंगमंच में सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की अवधारणा केंद्र में है। ये केवल शारीरिक कौशल नहीं है, बल्कि लक्षणों की सूक्ष्म कलात्मकता है जो एक विशिष्ट वातावरण की चुनौतियों के साथ संरेखित होती है। एक हिरण की गति की मायावी कृपा, एक शिकारी की रणनीति की चालाकी और एंटीबायोटिक प्रतिरोधी बैक्टीरिया की लचीलापन, प्रत्येक प्राकृतिक चयन के सावधानी पूर्वक हाथ से परिष्कृत जीवित रहने की रणनीतियों की एक कहानी बताता है। डार्विन ने यह भी बताया कि कैसे लंबी गर्दन वाले जिराफों को भोजन के लिए ऊंची शाखाओं तक पहुंचने में फायदा होता है। नेचुरल सिलेक्शन लंबी गर्दन वाले जिराफों को पसंद आता है क्योंकि वे अपने पर्यावरण के लिए बेहतर रूप से अनुकूलित होते हैं और संसाधनों तक उनकी पहुंच बेहतर होती है। पीढ़ी दर पीढ़ी जनसंख्या में लंबी गर्दन वाले जीन बढ़ती जाती है। मोर की चमकदार पंखों से लेकर चमगादड़ की प्रतिध्वनि तक प्राकृतिक दुनिया अनुकूलन के विस्मयकारी उदाहरणों से भरी हुई है। आर्कटिक की ठंड को झेलने के लिए ध्रुवीय भालू के पास मोटे फर और तैलीय कोट होते हैं। शुष्क रेगिस्तानों में जीवित रहने के लिए कैक्टी अपने मांसल तनों में पानी जमा करते हैं और गिरगिट की रंग बदलने की क्षमता में एक मास्टर क्लास है। प्रत्येक अनुकूलन प्राकृतिक चयन की शक्ति का एक प्रमाण है जो प्राणियों को एक भव्य विकासवादी पहेली के टुकड़ों की तरह उनके विशिष्ट वातावरण में फिट करने के लिए आकार देता है। जैसे जैसे जीवन शाखाबद्ध और विविधता पूर्ण हुआ, एक रूपक ट्री ऑफ लाइफ उभरा जो सभी जीवित जीवों के बीच विकासवादी संबंधों को दर्शाता है। बैक्टीरिया के सूक्ष्म क्षेत्र से लेकर पौधों, जानवरों और मनुष्यों की जटिलता तक, यह जटिल पेड़ पृथ्वी पर जीवन की साझा वंशावली और परस्पर जुड़ाव का वर्णन करता है। विकास केवल बड़े आकर्षक गुणों के बारे में नहीं है, ये हमारे चारों ओर घटित हो रहा है, यहाँ तक कि सूक्ष्म जगत में भी। उदाहरण के लिए, बैक्टीरिया तेजी से एंटीबायोटिक दवाओं के प्रति प्रतिरोध विकसित कर सकता है, जो आधुनिक चिकित्सा के लिए एक बड़ी चुनौती है। फ्लू जैसे वायरस लगातार म्यूटेटेड होते रहते हैं, जिससे हमें हर साल नए टीके विकसित करने की आवश्यकता होती है। ये उदाहरण विकास की गतिशील प्रकृति को उजागर करते हैं, एक ऐसी प्रक्रिया जो लगातार चल रही है, न केवल जीवित चीजों के शरीर को आकार दे रही है, बल्कि उनके रहने वाले पारिस्थितिकी तंत्र को भी आकार दे रही है। जैसे जैसे हम भविष्य की ओर देखते हैं, विकास क्या चुनौतियां और अवसर प्रस्तुत करेगा। जलवायु परिवर्तन और प्राकृतिक दुनिया में मानवीय हस्तक्षेप के बढ़ने से विकास की गति तेज हो सकती है। हम बदलते परिवेश के अनुकूल नई प्रजातियों के उद्भव को देख सकते हैं, जबकि अन्य जीवित रहने के लिए संघर्ष कर सकते हैं। भविष्य की चुनौतियों से निपटने और पृथ्वी पर जीवन की निरंतर विविधता और लचीलापन सुनिश्चित करने के लिए विकास को चलाने वाली ताकतों को समझना महत्वपूर्ण है। जैसे ही समय अपनी शाश्वत इमेज को उजागर करता है, प्राकृतिक चयन गतिशील परिवर्तन की कहानी बुनता है। पृथ्वी पर जीवन की विविधता, सूक्ष्म जीवों से लेकर विशाल दिग्गजों तक, इस विकासवादी शक्ति की निरंतर रचनात्मकता का प्रमाण है। प्रजातियों की परस्पर क्रिया, वंशों का उत्थान और पतन, यह अनुकूलन और चयन के रंगों में चित्रित एक कथा है। प्राकृतिक चयन की अपनी खोज के समापन पर हम खुद को जीवन के नृत्य में निहित कलात्मकता से आश्चर्यचकित पाते हैं। प्राकृतिक चयन, विकास के अदृश्य कोरियोग्राफर, ने हमारे ग्रह को सुशोभित करने वाले असंख्य रूपों और कार्यों को आकार दिया है। जैसे ही हम अनुकूलन के जटिल डिजाइन को देखते हैं और जीवन के लचीलेपन पर आश्चर्यचकित होते हैं, हमें याद दिलाया जाता है कि प्रकृति की कलात्मकता स्थिर नहीं है, बल्कि एक निरंतर विकसित होने वाली उत्कृष्ट कृति है, जो हमेशा के लिए जैविक इतिहास की भव्य टेपेस्ट्री में अंकित हो जाती है। विकास के स्टोरी में होमो सेपियंस का उद्भव शिखर के रूप में खड़ा है। हमारी प्रजाति ने एक उल्लेखनीय यात्रा की है, जो प्राचीन होमिनिड्स से लेकर आज के संज्ञानात्मक रूप से उन्नत प्राणियों तक विकसित हुई है। पुरातात्विक रिकॉर्ड मानव विकास के चरणों का खुलासा करता है। उपकरण के उपयोग, भाषा विकास और अफ्रीका से बाहर प्रवास जैसे मील के पत्थर पर प्रकाश डालता है। तो ये आपके लिए थी जैविक विकास की महास्टोरी की एक झलक। मौलिक सूप से लेकर जीवन की चमकदार टेपेस्ट्री तक हम यहाँ तक कैसे पहुंचे, इसकी कहानी विस्मयकारी है। जैसे ही हम जैविक विकास की अपनी खोज समाप्त करते हैं, हम जीवन की यात्रा की विशालता से आश्चर्यचकित हो जाते हैं। एक कोशिका वाले जीवों की विनम्र शुरुआत से लेकर विविध पारिस्थितिक तंत्र और संवेदनशील प्राणी जो आज हमारे ग्रह की शोभा बढ़ाते हैं। विकास लचीलापन, अनुकूलनशीलता और जीवन की स्थायी सुंदरता का एक प्रमाण है। प्रकृति की शक्तियों द्वारा निर्देशित विकास का नृत्य निरंतर जारी है, जो हमें पृथ्वी पर जीवन के निरंतर बदलते परिदृश्य के चमत्कारों पर आश्चर्यचकित होने के लिए आमंत्रित करता है। चलिए मिलते हैं अगली दिलचस्प स्टोरी में, तब तक के लिए हमें लाइक और सब्सक्राइब करें।